पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिटी कोर्ट में और मेरा में देख सकते हैं बुकला बरादरी खड़ी हुई। और यहाँ की अगर हम बात करूं तो सिटी कोर्ट को दुल्हन की तरह सजाया गया। आइए पूछता हूँ क्या कहेंगे आज इलेक्शन के बारे में, आखिर क्या माहौल है यहाँ का। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या माहौल है आज? इलेक्शन है जी, हर साल कराची बार में दिसंबर के सेकंड वीक में या ऑलमोस्ट थर्ड वीक में इलेक्शन होते हैं कराची बार के, और ये सालाना अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं बार के। तो बस वही ये आप सिलसिला देख रहे हैं। अब ये है कि इसमें हमेशा नौजवान वकला हों या हमारे सीनियर वकला हों, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो मेरिट पे वोट दें, मगर इस मरतबा नज़र आ रहा है कि मेरिट जो है वो इंशाअल्लाह ताला भरपूर एक चेंज लेकर आएगी। और वो चेंज इस मद में है कि मुल्क के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं और स्पेशली बार्स जो हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। हम ये समझते हैं कि एक मजबूत बार ही एक मजबूत मुल्क बना सकती है, उसमें अपने रूल ऑफ लॉ के लिए बात कर सकती है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बात कर सकती है। तो एक मजबूत बार हम देखना चाह रहे हैं 2026 में। देखें जी, हम तो समझते हैं कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा वही आएगा, और जिन्होंने काम किया है, मैंने 2020 में मैं ऑनररी सेक्रेटरी रहा हूँ और मैंने तकरीबन 25 करोड़ के कराची बार में काम कराया, और पाकिस्तान की इवन 72 साल कराची बार की हिस्ट्री में 25 करोड़ का काम किसी ने नहीं कराया कि जो अच्छा काम करता है उसी को आगे ले आए। सर मेरा सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से आप लोगों ने बैनर लगाए माजरत के साथ, तो ये क्या पॉलिसी में है? ये 2 या 3 दिन पहले हो सकता है, ये मंडे पे मतलब जो कल संडे आ रहा है, तो ये सारे तकरीबन 3 या 4 दिन ये पूरी क्लीन हो जाती है पूरी सिटी कोर्ट। और ये इलेक्शन कमीशन हो सकता है आज ये नोटिफिकेशन या सर्कुलर दे दे ताकि ये शायद मंडे को आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो आने वाले हैं उनके लिए क्या सहूलत है यहाँ पे जो कि होना चाहिए, वो चीज़ नहीं नजर आती। देखें, कराची बार में लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बार एसोसिएशन जो है वो एक समझें कि एक वॉलंटरली वेलफेयर बॉडी है और उसके लिए कोई फंड नहीं होता। इवन सम टाइम गवर्नमेंट से आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप फंड दें। आपने कहा मैंने पेमेंट लगाया और इतना हमने खर्चा किया, क्या पार्किंग के लिए कोई ऐसा मैन्युफैक्चर आपने तैयार किया जो आने वालों के लिए परेशानी ना हो? और आप लोग देखें, 2020 में मैंने पार्किंग पे बहुत अच्छा काम किया था कमिश्नर कराची से बैठकर, और हमने ये जो चारों तरफ एतराफ़ थे हमने उसकी एक स्पेसिफिक एक स्पेस लिए थे और उस पर फिर हम मैनेज करते थे। और इवन मेरे टाइम में 2020 में एक भी गाड़ी सिटी कोर्ट में अंदर नहीं आती थी और पूरा बहुत ओपन स्पेस था और लोग आराम से घूम फिर सकते थे। तो जाहिर बात है, एक तो पिकनरी जुरिसडिक्शन जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई है, तो उसके बाद वकला का और लिटिगेंट्स का थोड़ा सा रेशो बढ़ा है। तो उससे वही है कि अगर हम आए तो हमारे पास प्लान्स हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से 2020 में हमने पार्किंग का मसला हल किया था, तो 2026 में अगर हम आ गए तो इंशाल्लाह आपको ये शिकायत नज़र नहीं आएगी। आमिर बट इसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि वो हैट्रिक करने जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या? देखें जी, मैं नहीं समझता कि इस मरतबा कौन मैदान में जीतता है और कोई नहीं जीता, ये तो मेरा अल्लाह ही जानता है। हम मेहनत कर रहे हैं। इस मरतबा समझ में ये आ रहा है कि कराची बार जो है वो चेंज चाह रही है, क्योंकि हालात जो कराची बार के हैं वो वर्स्ट एंड वर्स्ट हैं। मैं अपनी बार के लिए कुछ नहीं कह सकता, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पानी का पीने का सही बनानी नहीं है, वॉशरूम में पानी नहीं है। बड़ी बातें तो मैं इससे ज़्यादा नहीं करता, मगर जब हम 25 करोड़ का काम कर सकते हैं तो ये वॉशरूम तक पानी नहीं दे सके हमारे दोस्त 2 साल में। नाज़रीन, हर किसी का अपना ओपिनियन है और इन्होंने कहा कि जो मेहनत करेगा और वो जीतेगा। जिस तरीके से एक निशानदेही की कि मैंने 25 करोड़ का काम करवाया, लेकिन आज की अगर हम बात करें कि बाथरूम में पानी नहीं है, तो ये कैसा इंसाफ है? बाकी फैसला करना आपका, तो बहुत से लोग हमारे साथ खड़े हैं, आइए पूछते हैं क्या कहेंगे। सर क्या नाम है? जुबैर अली राजपूत। क्या कहेंगे आज माहौल के बारे में? सर माहौल तो हमारे लिए धूमधाम का माहौल लगा पड़ा हुआ है। इलेक्शन के 2 दिन करीब हैं, लोग आके अपना वर्क कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिसने मेहनत की वो कामयाब होंगे। हम जिनके साथ खड़े हैं वो GM कोराई कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट है। उनका 2022-20 में रिकॉर्ड मौजूद है काम का, और हम पूरी उम्मीद है कि इस बार हम नया चेंज लेके आएंगे।
एक ऐसी रिवायत को तोड़ेंगे कि आप 3-3 साल एक ही पोस्ट पे कंटिन्यू रहो और परफॉर्मेंस ज़ीरो हो और इन दी एंड में कहें कि लोग सियासत कर रहे हैं नालों के ऊपर, पानी के ऊपर, जबकि 3 साल में आपका बात करने के लिए कोई बात है ही नहीं ना। आपके पास सिर्फ आपके रोड के धरने, आपने 3 साल कोर्ट के बाहर काम किया है, कोर्ट के अंदर तो आपने कोई काम परफॉर्म ही नहीं किया। तो हम उम्मीद ये है कि नौजवान इस बार, हमारे वकील भाई इस बार इंशाल्लाह चेंज लेके आएंगे और नए चेंज, नए चेहरे को मौका देंगे और इंशाल्लाह जो भी होगा हमारी बार के लिए बेहतरी में होगा। सर क्या नाम है आपका? एडवोकेट सोहेल अहमद। सोहेल भाई क्या कहेंगे, आज माहौल क्या है और आमिर भाई हैट्रिक करने जा रहे हैं, ऐसा है? इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, आमिर भाई हैट्रिक करेंगे। आज लास्ट सैटरडे है वर्किंग डे का ना इलेक्शन के लिए, जो आज के दिन होने थे इलेक्शन पहले, आज पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन है, उसकी वजह से मुलतवी हो गए। 18 तारीख को अब चले गए हैं ना। सर आपका नाम क्या है? अब्दुल वहीद। वहीद भाई क्या कहेंगे, आज एक तो आपकी जो टीम है वो हैट्रिक करने जा रही है यकीनन, और आपके मुखालिफिन आपकी बड़ी बुराइयां भी कर रहे हैं कि कोई काम नहीं कराया, बाथरूम में पानी नहीं है, ऐसा मुखालफिन के पास कोई मंशूर नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, वो सिर्फ तनकीद। उनको एक गटर जैसे कराची में वो जमात इस्लामी ने गटर पकड़ा हुआ है, यहाँ हमारे मुखालफिन ने गटर के ऊपर कैमरे लेके खड़े हुए हैं कि गटर खुले और पानी निकले तो हम जो है ना तनकीद का निशाना बनाए। तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं है। आमिर भाई वेलफेयर का दूसरा नाम है। आमिर भाई एक फ़ोन कॉल पे जहाँ भी वकील का कोई मसला हो, थाने में हो, हॉस्पिटल में हो, रजिस्ट्रार ऑफिस में हो, कोर्ट में हो, एक फ़ोन कॉल पे खुद हाजिर होते हैं। तो इस वजह से वकला उनको पसंद करते हैं और इंशाअल्लाह 18 तारीख को वकला आमिर भाई को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। क्या कहेंगे सर आमिर भाई के बारे में? सर आमिर भाई हमारी, सर मेरा नाम एडवोकेट नवीद अहमद जागीरानी है, मैं ज़िले खैरपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। आमिर भाई क्योंकि हमारी बात की ज़रूरत है, आमिर भाई हर चीज़ पे, हर मसले पे स्टैंड लेता है। 26 अमेंडमेंट हो, 27 अमेंडमेंट हो, जो भी बार का मसला हो, जो भी वकला का मसला हो, आमिर भाई हमेशा फ्रंट फुट पे रहता है। क्योंकि भाई देखो जो वकला हैं आमिर भाई को पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं कि आमिर भाई हर मुसीबत में वकला के साथ खड़ा होता है, एक आवाज़ होता है। जो डेमोक्रेसी है, जो रूल ऑफ लॉ है, आमिर भाई उसको सपोर्ट करता है और वो राय हक पे इंशाल्लाह वो कामयाब होगा 18 तारीख को। मेरा नाम मकसूद आलम है। मकसूद भाई क्या माहौल है आज का? देखें, ये इलेक्शन का माहौल है। कराची बार एसोसिएशन के सालाना जो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ये वाहिद इलेक्शंस हैं जो बिल्कुल फ्री एंड फेयर होते हैं। इसमें फॉर्म 45 और 47 वाली कोई कहानी नहीं होती है। ये गहमागहमी आप देख रहे हैं, यहाँ पर कराची बार के 2025 और 26 के इलेक्शंस हो रहे हैं। किसको ला रहे हैं? देखिए, यहाँ पर बेसिकली इस दफ़ा जो पूरे पाकिस्तान में एक 27वीं अमेंडमेंट के बाद एक वेव चली है वकला के बार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, एक क्वेश्चन आया है। अब सवाल यह है कि जो बार्स हैं वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ खड़े होते हैं या इस करप्ट सिस्टम के साथ खड़े होते हैं। दो वकला इसमें बिल्कुल दो मुख्तलिफ सेगमेंट में तकसीम हो चुके हैं। ज़्यादातर जो वोट मिलेंगे जो 26 और 27 के अमेंडमेंट के हक में हैं या जो मुखालिफत में हैं। इसमें कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हमने जमाली साहब की सपोर्ट की थी। बेसिकली मैं इंसाफ लहर फोरम का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लास्ट सेक्रेटरी इंसाफ लेबर विंग सिंह हूँ, इंसाफ प्राइवेटाइजेशन डिप्टी कन्वीनर इंसाफ प्राइवेटाइजेशन कमेटी सिंध हूँ मैं। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आइन के साथ खड़े हो जाए। तो जमाली साहब को हमने सपोर्ट किया था क्योंकि वो 26 और 27 से अमेंडमेंट के अगेंस्ट है। कराची बार एसोसिएशन में भी ऐसा ही ये होगा यहाँ पर कि जनरली यही इस पर डिसाइड होगा इलेक्शन कि कौन करप्ट सिस्टम के साथ है और कौन इस पाकिस्तान रियासत के साथ है और जुडिशरी के साथ है। खिलाफ मुखालिफिन तो कहते हैं कोई आमिर बड़े ने काम नहीं किया, मैंने किया, साहब पेमेंट लगाया, हमने 25 करोड़ का काम किया। देखें, मैं एक कॉन्स्टिट्यूशन का स्टूडेंट हूँ और मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता भी हूँ। बेसिकली बार की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो जुडिशल इंडिपेंडेंसी के लिए काम करे, उसके बाद वेलफेयर ऑफ बार आता है। देखिए, सबसे पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे खड़े हो जाएं? क्या वेलफेयर काम करने से कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े होना या नहीं होना? इसका सवाल आपको नेगेटिव मिलेगा। वेलफेयर ठीक है, वो लगा हो, लेकिन मेरा अभी सवाल है सिर्फ यहाँ के इलेक्शन पे, मुझे इतना लंबा नहीं करना, मुझे इलेक्शन पे सवाल करना कि इनके मुखालिफिन कहने कि इन्होंने कोई काम नहीं किया या और वही उसी तरह आ रहा हूँ मैं जो आप कह रहे थे। इसका काम मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों हम इसको वोट कर रहे हैं। इसका काम यह है कि वो 27 और 20 उसके साथ सेमिनार्स किए, इसने बड़े बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ है।
तो हम उस जब मैंने आपको पहले बताया था कि यार ये इलेक्शन में इस सिलसिले में ये इलेक्शन इस सिलसिले में नहीं उसने गटर का ढकना लगाया नहीं लगाया, हम वकला है, हमारा एक ठीक है बाहर के वेलफेयर का भी काम किया है, रेवोनेशन वगैरह किए, काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन मैं उस तरफ इसलिए नहीं जाना जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टडियन हूँ। मैं बेसिकली वोट दूंगा जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं। जो जब अगर आमिर बड़े जीतते हैं, जो यहाँ पे आने वाले हैं उनके लिए कोई सहूलत नहीं, क्या वो काम करेंगे? देखिए सहूलियत तो बहुत कुछ है जो मुखालिफिन में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा प्रोपेगेंडा है। एक यहाँ पर ढकना खुला उसके पीछे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आता? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम अभी नहीं देखें, बहुत सारे लोग मुखालिफिन कह सकते हैं, अगर जनरली कहीं कभी पानी नहीं आता तो एक अलग से बात है, लेकिन पानी अवेलेबल है। क्या नाम है? जी एडवोकेट मलिक इलियास अहमद अवान। भाई क्या कहेंगे, इलेक्शन आने वाले हैं 18 तारीख को, माहौल क्या है? इलेक्शन का माहौल में बहुत तेज़ी आ चुकी है। इलेक्शन पहले एक्सपेक्टेड थे 13 दिसंबर को, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल आज इलेक्शन की वजह से इलेक्शन पोस्टपोन करके 18 को गए और पहली बार ये इलेक्शन जो है वर्किंग डे में हो रहा है, वरना इलेक्शन हमेशा वीकेंड पे होते थे। तो आखिरी हफ्ता यानी आज सैटरडे था, तो इसलिए आम रूटीन से हटकर मजीद चहल पहल थी यहाँ पर और तमाम वकला ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया अपने वोटर्स को कन्विंसिंग करने के लिए। मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से अट्रैक्शन पैदा की है कि कहीं पे आपको कश्मीरी चाय मिली है, कहीं आपको जलेबी के स्टॉल्स मिले हैं, कहीं आपको फ्रूट चाट मिली है। तो इस तरह मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने किया और आज तमाम वकला, क्योंकि हाई कोर्ट में छुट्टी होती है तो तमाम वकला यहाँ मौजूद थे और तमाम कैंडिडेट्स ने कोशिश की है कि भरपूर तरीके से कि ये आखिरी वीकेंड पर अपने वोटर्स को कन्विंस कर सकें। सब देखें, आमिर बड़ेज के आप बैज लगाए हुए हैं, उनके पीछे खड़े हुए हैं और यकीनन आप उनके सपोर्टर होंगे और वो जीत भी चुके हैं इससे पहले, अब हैट्रिक करने जा रहे हैं। अल्लाह करे फिर जीते और जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। सवाल मेरा मुख्तसर से 3 है छोटे से। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कानून लागू किया जाता है और आप लोग वकला बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये बैनर जो लगे हुए हैं क्या ये जायज़? देखिए इलेक्शन कमीशन का काम है कि बायलॉज बनाना और फिर उनको ऊपर इम्प्लीमेंट भी करवाना। अब इस काम में वकला जो है वो करवाएं, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे। देखें बात यह है कि कहीं ना कहीं वायलेशन तो होती है, लेकिन इलेक्टोरल बॉडी और जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, जिस तरह गवर्नमेंट के निज़ाम है कि चालान गवर्नमेंट ने निकाले हैं, अब ये थोड़ी कि आवाम नहीं करी, लेकिन बात यह है कि उसको अमल दरामद करना, कानून बना दिए जाते हैं, उस पर अमल दरामद कराना जो है वो इलेक्टोरल बॉडी का काम है और वो इसमें बुरी तरह नाकाम है। अच्छा, दूसरा हो गया। तीसरा, जीतने के बाद जो शोर शराबा करते हैं और उससे पहले भी शोर करते हैं, क्या ये जायज़ है? देखें जायज़ नाजायज़ की बात नहीं होती, बात ये होती है कि कर्मा, हाँ देखिए नहीं, कानून में इसमें नाजायज़ नहीं है शोर शराबा करना या खुशी को एंजॉय करना, किसी भी इलेक्शन नहीं। यहाँ देखें कोई किसी को परेशान नहीं करता। यहाँ सिटी कोर्ट एक मखसूस जगह है जहाँ पर लोग अपनी खुशी से आए होते हैं उस इलेक्शन वाले दिन। इवन कि आप ये देखें कि इस इलेक्शन का गहमा गहमी इतना मामला आगे तक पहुँच चुका है कि वकला के अलावा प्राइवेट लोग भी आते हैं बाकायदा इसके अंदर और खुद अपनी खुशी का इजहार करते हैं। कोई कैंडिडेट किसी अपने जानने वाले को लाजमी नहीं बोलता कि वो उस चीज़ को करेगा, लेकिन बात यह है कि जीतने के बाद एक खुशी के इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। हाँ, कुछ तरीके जो है वो लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि आपके मुखालफिन आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि मैंने 25 करोड़ का काम किया, पेपर मैंने लगवाए, आमिर साहब ने कुछ भी नहीं किया, इसमें कितनी देखें 25 करोड़ तो खैर है ही नहीं, कराची बार का इतना बड़ा बजट रहा ही नहीं 25 करोड़। और इसमें यह है कि मुखालिफिन जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो उनके पास ये छोटे छोटे से काम है जिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। वकला की डिग्निटी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल रखने के लिए, अवामी हकूक़ के तर्जुमानी करने के लिए जो काम आमिर नवाज़ वड़ाइश ने किए हैं वो हिस्टोरिकल काम है, ठीक है। जितने बाकी वकला हैं वो, अब जैसे इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि लोग एक MNA-MP से उम्मीद रखते हैं कि वो गटर के ढक्कन लगाएगा, जबकि हम उसको इलेक्टेड इस काम के लिए नहीं करते। तो इसी तरह आमिर नवाज जी, ये आमिर नवाज वड़ाइश ने जो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे जाके कानून की बालादस्ती करने के लिए इदारों तक से के आगे भी सर नहीं झुकाया, वो किसी भी आज तक वकील ने नहीं किया। इसीलिए इतने कम अरसे में आमिर नवाज वड़ाइश पाकिस्तान के लिए लॉ की फील्ड में एक ब्रांड एम्बेसडर बन चुका है और इसी वजह से जो लोग हैं वो बौखलाए हुए हैं इसके। सर वैसे तो सवाल आमिर भाई से थे हमारे, लेकिन वो है नहीं, तो यकीनन आप उनके सपोर्टर, तो आपसे करना पड़ रहा। तीसरा सवाल ये कि जो यहाँ लोग आते हैं उनके लिए क्या सहूलत है? देखिए साइलिन के लिए सहूलतें प्रोवाइड करना मैनेजमेंट का काम है, जो कि हमारे डीजे साउथ के पास है, जो ये डिपार्टमेंट है, और PWD वर्क्स की ये जगह है, उनका काम है साइलिन के लिए तमाम चीज़ें प्रोवाइड। कराची बार वकला के लिए इलेक्टोरल बॉडी बनी है जो कि कराची बार में वकला के लिए सहूलतें प्रोवाइड करती है। जनरल पब्लिक और साइलिन के लिए एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट केसेस के नाम पर गवर्नमेंट फीस कलेक्ट करती है, नेशनल बैंक यहाँ पर मौजूद है, वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट्स का काम है, लॉ डिपार्टमेंट का काम है। कराची बार जो इलेक्टोरल बॉडी है वो लॉयर्स के मसाइल के लिए, वकला के लिए वो बार रूम्स बनाती है। आमिर नवाज वड़ाइश ने इस साल न्यू बार रूम, वो लेडीज़ बार रूम को रेनोवेशन करना, डिस्पेंसरी का काम करना, ऑडिटोरियम की रेनोवेशन करना, रहमान बाबा हॉल की डेकोरेशन करना, इस जैसे बेतहाशा काम किए हैं,
ठीक है, और वो पार्किंग के लिए क्या करेंगे आप लोग? इससे पहले तो अभी तक इतना कुछ हुआ? बिल्कुल पार्किंग के लिए आगे जी बिल्कुल बिल्कुल आमिर नवाज साहब ने पिछले 2 साल में जनरल सेक्रेटरी जब 2021 में बने और 2 दफा सदर, हमेशा आगे प्रपोजल भेजे पार्किंग के लिए, क्योंकि कराची के मिड में ये इलाके में ये सिटी कोर्ट मौजूद है, जिसकी वजह से साथ ही इसके कराची का सबसे बड़ा बाजार मौजूद है, जिसकी वजह से बाजारी तबके का भी आना यहाँ पर बहुत है, कारोबारी का, जिसकी वजह से पार्किंग का मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हमने हुकूमत को 12 बार ये पेशकश की है और ऑफर के मुतालबा किया है कि जो हमारे पास पार्किंग का प्लॉट है तो थोड़ा सा उसमें एक डिस्प्यूटेड मामला चल रहा है, तो उसके लिए हमने पिछले साल भी आमिर भाई ने इसके लिए रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट से कि उसके ऊपर 2 या 3 स्टोरी जो है पार्किंग प्लाजा तामीर कर दिया जाए, लेकिन अभी तक वो चीज़ पेंडिंग में। और मैं खुद आपके चौसे से ये रिक्वेस्ट करूंगा लॉ डिपार्टमेंट से और इन इदारों से कि इस मसले को हल करें, क्योंकि एक जनरल पब्लिक का मसला। जी नाज़रीन, आप देखा कि जिस तरीके से इलेक्शन मुलतवी हुए और आज का दिन था, लेकिन अब 18 तारीख का टाइम रखा गया और सिटी कोर्ट में मैंने तमाम लोगों की आपको गुफ्तगू सुनाई। तो अब मेरे साथ मौजूद हैं असलम फ़िक्री साहब, जिन्होंने भी बड़ी मेहनत की कि हम वहाँ पे जाएंगे और जाकर इसका पम्फलेट वगैरह क्या क्या चीज़ थी इनके पास आई है, इन्हीं की ज़ुबानी में बताता हूँ कि असल इनका मकसद क्या था। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्री इस वक्त मज़ार क़ायद पर मौजूद है एक अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। जैसा कि आप लोगों के इल्म है कि आज कराची बार डिवीज़न के इलेक्शन होना थे 13 दिसंबर को, आज हफ्ते का दिन था, लेकिन मेरी तबीयत नासाज थी, इसलिए मैं असलम भाई से सही रब्ता नहीं कर पाया। ये अपने वादे के मुताबिक सिटी कोर्ट पहुँचे और वहाँ जो लोग वकला मौजूद थे उनसे भी इन्होंने कमेंट्स लिए। आज जो है सिंध बार का अचानक ऑर्डर आ गया कि भाई आप लोग जो जीते हैं सिंध बार के इलेक्शन में, तो अहमदाबाद वड़ाइश भाई और जितने भी वकला थे जो कामयाब हुए हैं वो सब सिंध हाई कोर्ट के अंदर चले गए। यही वजह है कि आज यहाँ वहाँ ना कंपेन चली, सन्नाटा था जब मैं पहुँचा हूँ बीमारी की हालत के बावजूद। और अब ये इलेक्शन होंगे 18 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात को। तो इंशाल्लाह ताला जो आज कमी रह गई है, इंशाल्लाह ताला वो हम जो लोगों के इंटरव्यू भी करेंगे। आमिर नवाज भाई का खास तौर से इंटरव्यू करना है कि वो हैट्रिक करने जा रहे हैं, ये तीसरी बार जीतेंगे कराची बार से इंशाल्लाह, और इतनी एक्सेस से जीतेंगे कि इंशाल्लाह अगले साल हमें इलेक्शन लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी हम हैट्रिक कर चुके हैं सिंध बार कौंसिल में, आमिर नवाज भाई भारी एक्सेस से जीते हैं। हमारी जो जनरल सेक्रेटरी की उम्मीदवार हमारी फरीदा मंगियो बाजी, वो भी भारी एक्सेस से जीती है। हमने सिंध बार कौंसिल से भी मफाद परस्तों का खात्मा कर दिया, इसी तरह हमने हाई कोर्ट बार से भी कर दिया। अब इंशाअल्लाह ताला कराची बार के इलेक्शन में आमिर नवाज वड़ाइश भाई, गाजी आमिर नवाज वड़ाइश, जिसको मैंने खिताब दिया गाजी का, मेरी तरह वो भी गाजी हैं, मैं भी तेरज़म का गाजी हूँ। आमिर नवाज वड़ाइश, जब हमने यहूद नसारा की मसनूआत पे किसी तंजीम ने पाबंदी नहीं लगाई, कि सिटी कराची बार को ये क्रेडिट जाता है कि हमने सिर्फ ऐलान नहीं किया, हमने बाकायदा करारदाद मंजूर की कि यहूद नसारा की कादियानियों की प्रोडक्ट का बाइकाट करो। ये मजहबी जमातें, सियासी जमातें नारे लगाती हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन असल कदम हमने उठाया क्योंकि हम गाजी हैं, सीने पे गोली खाने वाले। और मैं किसका फर्जंद हूँ जो बार बार बताना पड़ता है कि गाजी 1965 6-8 पंजाब रेजिमेंट पाकिस्तान आर्मी सैयद हसन अली का मैं बेटा हूँ। मेरे वाले हथियार डालने वाले में शामिल नहीं थे और अजीम मेहनत कशमा बिस्मा खातून का फर्जंद हूँ। तो मैं हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ और ये मज़ार क़ायद वो जगह है जहाँ पर मैंने आखिरी खिताब किया था 5 फरवरी 2020 को अमेरिका के खिलाफ मुजाहरा करने की पादाश में। अपनी 33 साल की नौकरी कुर्बान करके मैं जो रिज़ाइन किया मैंने बाजवा साहब के दौर में, और मैं सुर्खरू हुआ। अल्लाह का शुक्र है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी मुझे इज्जत देते हैं, मेरे मेजर आमिर नदीम साहब ने मुझे वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ आधा घंटा मुलाकात की, मुल्क की सूरत हाल पे गुफ्तगू की। मैं आज रिटायरमेंट के बाद भी अफवाज पाकिस्तान अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा हूँ। और ये जो अभी सिंधी कल्चर डे की आड़ में जो कुछ जहर उगला गया है उसका जवाब भी देना जरूरी समझता हूँ। अब हम एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान खपे या ना खपे, ये बाकायदा हम प्रोग्राम करेंगे। जो पाकिस्तान के हामी हैं वो हमारे साथ खड़े होंगे, जो गद्दार हैं वो भले साथ ना खड़े हो, हम कम सही लेकिन इंशाअल्लाह ताला
पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी हमने ली हुई है। ये कितनी कोशिशें कर ले, पाकिस्तान ता क़यामत कायम रहेगा। और अल्लाह ताला ने हाफिज सैयद आसिम मुनीर को भेजा इसलिए कि इंशाअल्लाह ताला जैसे अभी मजा चखाया इंडिया को हमने, अभी तो नाश्ता करा है, अभी डिनर भी बाकी है, लंच भी बाकी है। अगर मोदी ने आंखें दिखाई तो इंशाल्लाह उसकी आंखें भी निकाल देंगे और दिल्ली पे झंडा लहरा के दिखाएंगे। अफगानिस्तान को भी हमने 78 साल में पहली दफा लाल किला पे इंशाल्लाह हम झंडा लहराएंगे और अफगानिस्तान को भी बता दिया हमने कब तक तुमसे मार खाएंगे। हमने अब जाके अपनी उनकी चौकियों पे पाकिस्तान के झंडे लगाए और इंशाल्लाह ताला अगर उन्होंने हरकत की तो अफगानिस्तान पुराना इलाका है हमारा, बड़े सगीर पाक इन पर 1000 साल हमने हुकूमत की है। अगर अफगानियों ने हरकत की अब और ये बदमाशी जो कराची में की हुई है ये ख़त्म नहीं की तो इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होगा। इसके साथ ही मैं नारों जिना कैब कौमी यकजहती का निशान, जीवे जीवे पाकिस्तान, नो जिना कैब नो एंट्री मदारे कायद। अगर हम गद्दारे वतन होते तो इनकी तरह सरदारे वतन होते। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ताजदारे खत्म नब्बत जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज। मेरा नाम रियाज अहमद कोराई है। रियाज अहमद साहब क्या कहेंगे, माहौल क्या है और 18 तारीख को इलेक्शन है, क्या माहौल? देखिए इलेक्शन की गेमा गेमी है, हर तरफ एक खूबसूरत मेले का समय है। हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, वो पुरजोश है, हम भी मेहनत कर रहे हैं। मैं जॉइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ कराची बार में, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। मेरी टीम माशाल्लाह बहुत एनर्जेटिक है इंशाल्लाह, और अल्लाह हमें इज़्ज़त देगा इंशाल्लाह, ज़रूर जीतेंगे हम जॉइंट सेक्रेटरी में। अच्छा, जीतेंगे। इससे पहले भी आप अल्हम्दुलिल्लाह आपकी टीम जीतती हुई चली आ रही है और आप ही लोग जीते। ये थोड़ी बाकी सवाल तो मैंने कर, एक सवाल और है कि जो यहाँ पे 2 नंबर हम बुकला कहेंगे जिनको बुकला बिरादरी से ताल्लुक नहीं होता लेकिन वो काला कोट कर पहन के घूम रहे होते हैं, उसके लिए आप लोग क्या कहें? देखें मेरा मोस्ट प्रायोरिटी जो है वो ये चीज़ है कि ये जो टाउटिज़म है यहाँ पे और ये जो ठेके पे केस लेके और यहाँ आते हैं, तो मैंने पहले इनका खात्मा करना है। और उस खात्मे करने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। मैंने अपने दोस्त में अपनी टीम को मैंने ये समझ ली वॉलंटरली बोला हुआ है कि आप जो है वो किसी से पूछ ले, अगर आपको किसी पे डाउट है तो आप वॉलंटरली उनसे पूछें और मैं या तो मुझे बुला लें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं बाहर का रिप्रेजेंटेटिव होऊंगा तो मैं उनका लाइसेंस चेक करने का अख्तियार भी रखता हूँ, तो मैं उनका लाइसेंस भी चेक करेंगे उनका। और अगर इस तरह का कोई बंदा यहाँ आया पहले तो हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, और अगर इस तरह का बंदा और इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ तो हम उसमें जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो एक्शन लेंगे। बाकी क्या पैगाम देंगे अपनी बुकला बिरादरी को आखिर? जनाब मेरा पैगाम बहुत क्लियर है कि एक दिन का इलेक्शन होता है, हम वकला सारे भाई हैं आपस में और ये कोई भाइयों का इलेक्शन है, तो सारे दोस्त अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और सब दोस्त जो है आपके भाई हैं, काले कोट वाले सारे भाई हैं। और काले कोट की जो है ये समझ लें कि एक विजडम खेल है कि वो जब भी वोट देते हैं तो मेरिट को देखते हुए देते हैं वोट, और आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को देख के वोट देते हैं, आपके ग्रुप को देख के वोट देते हैं। तो मेरी तमाम वकला से गुजारिश है कि आप जब वोट दें तो अपनी बार का ज़रूर सोचें, और ये नहीं मैं कहता कि आप मुझे सिर्फ वोट दें, मेरे आप अपोनेंट को भी देखें और सबको देखें, और अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मुझे इस पोस्ट के लिए आप ज़रूर वोट दीजिएगा। और कल को फिर ये ना हो कि आप वोट देके और फिर पछताएं कि जनाब काश हम वोट इसको देते या इसको देते। तो ये जो पछतावा है उससे पहले आपने मेरिट को ज़रूर देखना है, आपने कराची बार को देखना है कि एक वो बंदा जो एनर्जेटिक हो, काम करने की नीयत रखता हो और आपके कराची बार को एक गुलदस्ते की तरह रोशन करे, तो आप उसको वोट दें और सपोर्ट करें। और तमाम वकला भाई जो है इस चीज़ को पर्सनल ना लें, और एक दिन का इलेक्शन ही ख़त्म हो जाएगा, फिर हम सारे वकला एक दूसरे के भाई हैं। थैंक यू जी। नाज़रीन, आपने देखा ये नौजवान है और बड़ा खूबसूरत एक पैगाम दिया कि बुकला बिरादरी को चाहिए जो काम करे उसे वोट दें, हमें ना दें, जो काम करें उसे दें, बेशक वो हमारे मुखालफिन क्यों ना हो। लेकिन एक पैगाम और है कि सब भाई हैं, इलेक्शन के बाद ये सब गले भी मिलते हैं, बैठते भी हैं, एक साथ मिठाइयाँ भी खाते हैं, खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती, ना कि एक दुश्मन बने, तो ये सबसे बड़ा पैगाम है। कैमरामैन जफर के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।